और एक गहरी लंबी सांस लीजिए, आंखें खोल लीजिए। मेरे गांव में एक लड़का था, लड़के का नाम था ख्वाब। गांव वाले बड़े परेशान कि लड़का सुबह सपनों की चाय पीता और पूरे दिन उन सपनों को जीता। उन्होंने उसे समझाने की खूब कोशिश की, मगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं कि ऐसा भला होता है क्या, कोई इस तरह अपने सपने जीता है क्या। हम सब भीड़ में भागते तो हैं, 2 वक्त की रोटी खाते तो हैं, पर ये लड़का नादान है ना, इसकी जिंदगी बर्बाद है ना। फिर एक दिन पंचायत रखी गई, चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए, कोई अंगूठा चबाता बैठा था, कोई लाठी टेक कर खड़ा था। एक आदमी ने बात शुरू की, सुनो। ख्वाब बोला, हाँ क्या सुनना है। ये ख्वाब बाप छोड़ दो लड़के, सपनों का नशा छोड़ दो लड़के, ये सिर्फ यूं ही बातें होती है। पेट भरने के लिए काम चाहिए और काम भीड़ में चलने से मिलता है। पेट तो भर जाता है, पर सांस का क्या। लोग हंसे। एक आदमी ने पूछा, सांस लेने के लिए भी सपना होता है? हाँ होता है। जब जिंदगी में घुटन होने लग जाती है तब सपने ही सांस बन जाते हैं। ये लड़का बिगड़ गया है, हमने भी कभी सपने देखे थे मगर समझ आ गया घर सपनों से नहीं चलता। ख्वाब ने पूछा, फिर घर चलता कैसे है? आदत के दम पर या डर के सहारे? हम सुबह काम पर जाते हैं, शाम को थक कर आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, फिर वही कल और फिर वही कल। इसी को जिंदगी कहते हैं और इसी को जीना कहते हैं। तू हमें सिखाएगा जीना? नहीं, मैं बस पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे सिखाया ही नहीं गया बिना ख्वाब के जीना। ने बात काट दी। सालों से यही होता आया है और आगे भी यही होगा। ख्वाब शांत हो गया। उसने अपनी नजरें नीचे करी और बोला, बात तो सही है। पंचायत खत्म हुई, सभी अपने अपने गांव चले गए। उस दिन एक सपना जिंदा रहकर भी सो गया। यह कहानी एक लड़के की नहीं, हर ख्वाब की है, जो हर शहर, हर कस्बे, हर कॉलोनी, हर इंसान, हर दिल में घुट घुट के सांस लेता है। और जैसे ही वो गांव से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे बात तो सही है कहलवाकर मार दिया जाता है। तुम्हारे माथे की लकीरें तुम्हारा तनाव साफ दिखाती है। तुम्हारी नाव का बहाव बताती है कि कुछ और करने की होड़ में तुम जो करना चाहते हो वो तुमने छोड़ दिया। अरे सुन रहे हो फैज? आज फिर किसी ने अपना सपना तोड़ दिया। मगर एक कलाकार तब नहीं मरता जब उसकी सांसें थम जाती हैं। वो खुद की जिम्मेदारियों के तले खुद से ही बांट देता है, फिर करता है हर वो काम जो इस समाज को भाता है। और ऐसे ही समाज की बंदिशें उसे दीमक की तरह खाती हैं। एक कलाकार मरता है तब उसी के हाथों उसकी कला राख हो जाती है। वो फिर भी नहीं रुकता, वो फिर भी नहीं मानता। उस राख को संजोकर एक महल बनाता है। हफ्ते में एक दिन उस महल पर जाता है, करता है हर तमाम कोशिश उस महल में खुशी ढूंढने की। फिर एक झोंका आता है, वो भी टूट जाता है। पर हमारे जिद्दी कलाकार यहाँ भी नहीं रुकता। वो उस राख को इकट्ठा करके उससे एक छोटा सा घर बनाता है। उस घर में उसे सुकून की नींद आती है। फिर एक दीमक उसके पलंग पर आती है, उसके पलंग को धीरे धीरे खोखला करती है। पलंग से कलाकार धड़ाम गिरता है।
अपनी तोड़ देता है। शुक्रिया सो मच। पर आज के माइक से आप कुछ लेके जाइए या नहीं लेके जाइए, पर आप सभी से एक दरख्वास्त है, आप सभी से एक गुजारिश है। ये ख्वाब नादान है, कलाकार नादान है, पर चुलबुला नटखट भी है, नटखट भी है। आपके दिल में हो सकता है, आपके दिल में हो सकता है, किसी के भी दिल में हो सकता है। इसको कभी भी मरने मत देना और आखिरी सांस तक इस कलाकार का पेट भरते रहना। शुक्रिया सो मच। मैं हूं अभी